नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे महत्वपूर्ण अपडेट पर। उत्तराखंड से जुड़े मौसम से जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम में तब्दीलियां देखने को मिल रही है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का आसार मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप रहेगा। प्रदेश में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग के द्वारा। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू सिंह देहरादून से। सोनू, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? उत्तराखंड में क्या और ठंड बढ़ने वाली है? अभी के विषय इस वक्त भी कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और अगर एक रोज पहले की हम बात करें तो अचानक से मौसम में बदलाव देखा गया और 9 डिग्री सेल्सियस तक पारे में जो है वो गिरावट दर्ज की गई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम की स्थिति क्या है। और एक और जहां मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लोगों को जनजीवन प्रभावित कर रहा है, खास तौर पर इससे यातायात जो है वो भी प्रभावित हो रही है। जो फ्लाइट्स हैं उनमें भी विलंब हो रहा है उनकी और उड़ान में, और इसके साथ साथ जो ट्रेनें हैं वो भी देरी से पहुंच रही हैं। और जो मैदानी क्षेत्रों की अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो वो भी इससे प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें अभिषेक, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र ने फिर से अलर्ट जारी किया है। अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इनमें बर्फबारी की संभावना जताई है। जो कम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावना व्यक्त की है। कई ऐसे जिले हैं जिनके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर हम उन जिलों की अगर बात करें जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम कहीं ना कहीं आम जनजीवन, बदले मौसम का मिजाज आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। और ये जो कड़ाके की ठंड बढ़ गई है इसको ध्यान में रखते हुए, हालांकि पहले से ही मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे चुके हैं। एक रोज पहले जब हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की थी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं जो रैन बसेरों की स्थिति है उसको बेहतर कर लिया जाए। जो बेसहारा लोग हैं जो रैन बसेरों पर निर्भर हैं उनको गर्म जो वस्त्र हैं वो वितरित किए जाएं। इसके अलावा जो खाद्यान्न की, खास तौर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जैसे केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पर और ग्रामीण क्षेत्रों के जहां पर बर्फबारी से संपर्क मार्ग कटने की संभावना होती है वहां पर खाद्यान्न के भंडारण की दिशा निर्देश दिए गए हैं। दवाइयों की उपलब्धता के वो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जहां पर अत्यधिक बारिश होती है और बर्फबारी होती है इन क्षेत्रों में अतिरिक्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये भी सुनिश्चित किए जाने को कहा गया है, खास तौर पर जो पेयजल की लाइनें हैं, जो विद्युत की लाइनें हैं और जो मोटर मार्ग बाधित होते हैं तो खास तौर पर इनको फिर से सुचारू करने की व्यवस्था अभी से ही करने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो बदले मौसम का मिजाज है इसने अब कहीं ना कहीं दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जो है वो कहीं ना कहीं खास तौर पर आम जनजीवन को प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से सोनू बन रही हमारे साथ। जाहिर तौर पर आने वाले समय में बारिश और ठंड के चलते जबरदस्त ठंड जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है।